ब्रह्मलीन स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के सत्संग प्रवचन से। वैराग्य क्या है? संसार के किसी भी पदार्थ में सतबुद्धि न रहे, मन में कोई भी वासना न रहे। जैसे लहरों के आधार जल को, भूषणों के आधार स्वर्ण को तथा घड़े के आधार मिट्टी को विवेक दृष्टि से देखने पर इन वस्तुओं के आकार में सत्यता नहीं दिखती, उसी प्रकार इन जगत के नाम रूप को छोड़कर इसके आधार आनंद स्वरूप परमात्मा को देखोगे तो संसार में सत्य बुद्धि नहीं होगी और अपने वास्तविक स्वरूप में भी शांति मिलेगी। जैसे जब कोई विद्यार्थी किसी कठिन प्रश्न को हल करते समय स्याही, कलम और स्वयं को भी भूल जाता है, वैसे ही जब जिज्ञासु परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है तो उसे भी अपने अस्तित्व को ईश्वर में विलीन करना होता है। शरीर तथा संसार को भूल जाना पड़ता है, तब परम शांति पूर्ण सुख मिलता है। ऐसा विवेक मिलता है सत्संग से। सत्संग क्या है? जिन्होंने सत्स्वरूप परमात्मा को अपने मैं रूप में अनुभव कर लिया है, उनका संग ही सत्संग है। यह भगवान की भक्ति का प्रथम अर्थात सबसे बड़ा सोपान है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रथम भगति संत ही कर संगा। सत वस्तु परमात्मा को पाए हुए संतों का संग करना और उनसे उस सत्य के बारे में सुनना, चर्चा करना, यह सत्संग है। आजकल सत्संग के नाम पर भाषण करने वाले तो बहुत हो गए हैं, परंतु सत्पुरुष तो कोई बिरले ही मिलते हैं। अब आप पूछोगे कि बाबा जी, गृहस्थी में रहकर भी उस आनंद स्वरूप भगवान को पाया जा सकता है? हाँ, जैसे राजा जनक और अन्य ऋषियों ने गृहस्थी में रहकर भी ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार आप भी पा सकते हो। लेकिन उनके समान पवित्र, संयमी एवं विवेकपूर्ण जीवन जीना होगा। महामुनि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, न जागृत सृष्टि सत्य है, न स्वप्न सृष्टि और न ही सुषुप्ति सत्य है, परंतु इनको जो देखने वाला है, जो इनका अनुभव करता है, वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा सत्य है। जीवन भर वेदांत की पुस्तक पढ़ने से भी जो नहीं मिलता, वह वेदांत का सार सत्संग की एक घड़ी से मिल जाता है। संसार की वस्तुएं आनंद रूप नहीं है, परंतु भोग विलास दुखों, कष्टों और रोगों का मूल, जिससे भविष्य में दुख, रोग और कलेश बढ़े, उस भोग विलासता से पहले ही दूर रहना चाहिए। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि उत्तम है। देवता भी इस योनि में जन्म लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु साधारण मनुष्य इसका आदर नहीं करता। किसी बिरले को ही अपनी मानव देह की कद्र होती है। यदि अभी भी आंख नहीं खुली तो फिर कहीं भी बचने का अवसर नहीं मिलेगा। रज्जब एक श्वास का 3 लोक नहीं मोल, वृथा क्यों गवाइए ऐसी श्वास अनमोल। मन पर संयम रखकर निर्लेप भाव से संसार में विचरना चाहिए। नाम रूप सब मिथ्या है, इसके बाद जो शेष रहता है वही आपका सच्चा स्वरूप है। आप सदा विद्यमान, अखंड, परिपूर्ण, शुद्ध, पवित्र, सच्चिदानंद स्वरूप हो। सदा इसी ज्ञान, ध्यान और आनंद में स्थित रहो।
फिर नित्य आराम ही आराम रहेगा। आप शरीर नहीं हो, इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही है। आप तो इन सभी को देखने वाले, जानने वाले साक्षी सत्ता हो। हे प्रिय, आप बहुत खेल खेल चुके हो, लीलाएं हो चुकी, अब तो